जो हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसमें क्या, इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ साइंस टू इंग्लिश बुक्स इज 10:13। साइंस की बुक्स और इंग्लिश की बुक का इसकी रेशियो दी है 10:13। इफ देर आर 400 साइंस बुक्स, और साइंस बुक जो है इसमें से 400 है, फ्यू साइंस बुक्स आर एडेड, तो कुछ ऐड की गई हैं, तो रेशियो बिकम्स 25.26। हाउ मैनी साइंस बुक्स आर एडेड। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये रेशियो पहले इनकी बुक्स की साइंस बुक्स, तो हमारे पास साइंस बुक्स कितनी है 400। ये जो रेशियो में है हमारे पास 10:13। ये रखो आप साइंस, ये रखो इंग्लिश। ठीक है बच्चों, अब साइंस की बुक्स, ये रेशियो है इसकी एक्चुअल बुक्स कितनी है साइंस की 400। तो पहले इंग्लिश की निकाल लेते हैं, उसका एक ही हमारे पास अननोन है। इंग्लिश की कितनी है वो निकल जाएगी ऐसे। कैसे इंग्लिश की पहले निकालनी हो तो 13 जो निकालना होता है, और जो दिया होता है साइंस का दिया है ओवर 10 इंटू इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 520 इनकी इंग्लिश की बुक्स है। तो उन्होंने क्या किया, फ्यू साइंस बुक्स आर एडेड, तो उसमें एक्स और ऐड किया बच्चों, कुछ साइंस बुक्स को ऐड किया गया और इंग्लिश बुक को ये ऐड नहीं किया। तो ये क्या बन गई 400 प्लस एक्स, और इंग्लिश की कितनी रहेगी 520, और जब रेशियो नहीं बन गई ये 25.26, यानी 4 जो ये रेशियो हमारी कैसे चेंज हुई, साइंस की बुक ऐड होने की वजह से साइंस की बुक डिवाइडेड बाई इंग्लिश की बुक्स इक्वल टू रेशियो क्या बन गए 25.26। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इधर इधर भी काट सकते हैं, इक्वल के दोनों तरफ जाओ तो ले जाओ इसको, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 25/26 इंटू 520 माइनस 400 बच्चों, 100 बच्चों, तो x इज 100। तो एक रेशियो दी हुई थी दिस साइंस और इंग्लिश बुक की। साइंस बुक की उन्होंने दे दी 400 है, इंग्लिश की हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। वो कैसे, जैसे जो एक रेशियो में जो एक चीज होती है, दोनों चीजें होती है रेशियो में, जहां वो एक चीज दी होती है और दूसरी निकालनी होती है। तो बच्चों जैसे मुझे साइंस की पता, मान लो मैंने इंग्लिश की पहले निकाली, कितनी बुक्स है हमारे पास, तो यहां पर इंग्लिश का ऊपर रखो और यहां पर साइंस वाली नीचे रखो और इससे मल्टीप्लाई कर दो साइंस वाली से, तो आ जाएगी हमारे पास इंग्लिश की बुक। ठीक है, तो इंग्लिश की बुक्स आ गई इतनी है। इसमें अभी जो पुरानी रेशियो जे रहती है, तो अभी इसमें एक्स बुक्स ऐड की है साइंस की, तो हमारे पास क्या बन गया 400 प्लस एक्स, और इंग्लिश की कितनी है 520 एज इट इज। और नई रेशियो क्या बन गई है 25/26। तो नई रेशियो मतलब दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 25.26। एक्स की वैल्यू निकाल दो 100 बच्चों, तो एक्स बुक्स हमने ऐड किए, ये जूम किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ये अनिल एंड गौरव है मंथली सैलरी इन द रेशियो दी हुई है, उनकी सैलरी पता नहीं कितनी है, तो इनको मान लेते हैं। अनिल की मान लो आप 19x, ओके, एंड गौरव की 17x, ओके। इफ दे गॉट सैलरी है 2000 इसका बड़ा 1000 इसका बड़ा, तो ये अभी हो गया 2000 बढ़ा के 19x प्लस 2000, ये हो गया 17x प्लस 1000 बड़ा इसका बच्चों 1000। तो अब इनकी रेशियो क्या बनेगी 8:7। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 19x प्लस 2000 divided by 17x plus 1000. Now it has become equal to what? New ratio is 8:7. x से जा, तो x की वैल्यू होगी बच्चों
2000। तो x इज 2000। तो अभी प्रेजेंट सैलरी कैसी होगी गौरव की, ये आएगी, वही पूछा उन्होंने, प्रेजेंट सैलरी ऑफ गौरव। तो आफ्टर द इंक्रीज, तो पहले इसको 17x करिए, फिर इसमें 1000 बढ़ा दीजिए, तो कितनी होगी 17 इंटू 2000 प्लस बढ़ाई कितनी अभी उसकी 1000, तो कितनी होगी बच्चों 35,000। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पहले था वैसे क्वेश्चन सेम है बच्चों जी। रेशियो का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। नेक्स्ट बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन अभी रेशियो वाला और क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 3, 7 एंड 8। तो कैसे मानते हैं तीनों क्लासों को, 3x, 7x एंड 8x। ओके बच्चों, 6 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज टू ईच क्लास, तो 6 ऐड किया कर दो इसमें से, तब क्या बन गया 6 ऐड किए हर एक क्लास में, तो बन गए 3x प्लस 6, 7x प्लस 6 एंड 8x प्लस 6 and the ratio becomes what? Ratio becomes this 11. Now the ratio is 11 to 23 and 26. तो कोई भी जो एक रेशियो ये ले लेते हैं हम, x की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 3x अपॉन 6 डिवाइडेड बाई 7x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 11.23। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 11 इसको इधर इनको इधर मल्टीप्लाई करो, पहले इधर 77x 66 99x 138 बच्चों, ठीक है 69 है। तो ये x वाले इधर ले आओ, बिना x वाले उधर, 8x 72 एंड x इज इक्वल टू 9 बच्चों आ गए। तो ये तीनों क्लास के किसी के भी निकाल लो, अगर सबके निकालने हैं तो सबको इनको ऐड कर दो पहले, टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए आफ्टर इन ऑल 3 क्लासेस बिफोर द राइज, मान लो बिफोर इसको इंक्रीज करने से पहले, तो कितने आ गए टोटल स्टूडेंट्स 7, 3, 10, 8, 18x। ठीक है बच्चों, एंड x इज इक्वल टू 9, तो दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 9 162। तो आंसर इज दिस बच्चों। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। रेशियो दी है, उसको x से मल्टीप्लाई करके 3x 7x 8x 6 तीनों में ऐड कर लो, तो 6 ऐड करके ये बन गई, नई रेशियो ये बन गई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 11.23। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू निकाल दो, यहां कहीं भी पुट कर दो, लेकिन इसको जब किसी एक क्लास के स्टूडेंट नहीं निकालने, तीनों के निकालने, तीनों को पहले ऐड कर लो, 3x प्लस 7x प्लस 8x कितना होगा 18x। तो x की वैल्यू पुट करो 9, 89 162 बच्चों। 20 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है। नेक्स्ट ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन और है, द स्टूडेंट्स इन 3 बैचेस आर 2:3:5। If 20 students are added in each batch, the ratio becomes 4:5:7. Find the total number of students in all the 3 batches. A, this. तो बच्चों रेशियो है, सबसे पहले तीनों बैचों में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में मान लो 2x 3x और तीसरे बैच में मान लो 5x। 20 स्टूडेंट आर एडेड, तो 20 ऐड करके ये बन गया 2x प्लस 20, इसमें भी 20 ऐड करो बच्चों, इसमें भी 20 ऐड करो, इसमें भी 20 ऐड करो, तो क्या बन गया 3x प्लस 20, ये बन गया 5x प्लस 20, और नई रेशियो क्या बन गई 4:5:7। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस इज 4.5, देन 2x प्लस 20 अपॉन 3x प्लस 20। एक कोई भी रेशियो चाहे ये ले लो चाहे ये, 4.5 x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12x 80 10x 100। तो
एक्स वाले इधर फिर एक्स के उधर, तो 2x हो गए बच्चों 20, x इज इक्वल टू 10। ये बच्चों x 10 आ गया। तो अभी कुछ भी निकालो, तो हमने तीनों बैचों में टोटल स्टूडेंट निकाले, तीनों बैच के x में क्या है 2x प्लस 3x 5x, ये प्लस करके कितना आ गया बच्चों 10x, इसमें x 10 पुट कर लो, 10 into 10, तो टोटल इज 100। दिस इज आंसर बच्चों। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द 3 बैचेस इज इक्वल टू 100 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये एसएससी सीजीएल प्रीमियम में आया हुआ है। अविनाश हैज मंथली सैलरी रुपी दिस एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज रुपी 18,000। तो उसकी सैलरी दी हुई है मंथली, उसका एक्सपेंडिचर दी हुआ है। राधा मंथली सैलरी भी दी हुई है 60,000 एंड एक्सपेंडिचर इसका दिया है 24,000। फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। तो सिंपल क्वेश्चन है, माइनस करके दोनों की सेविंग निकल जाएगी। तो अविनाश सेविंग कितनी होगी 50,000 में से उसका 18,000 माइनस करो, कितना हो गया बच्चों 32,000 और राधा सेविंग कितनी होगी बच्चों, ये होगी 60,000 में से उसने खर्चा करना है 24,000, तो बाकी कितना बच गया बच्चों 36,000। तो रेशियो कितनी आई, अविनाश सेविंग टू राधा सेविंग इज दिस। तो आंसर इज 8:9। ओके, दिस इज क्वेश्चन उसने स्मार्टली पूछा है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, फाइंड द रेशियो ऑफ राधा सेविंग टू अविनाश सेविंग। तो राधा टू अविनाश, तो 9:8 आएगा बच्चों, नॉट 8:9। ठीक है, तो राधा सैलरी का उसने रेशियो पूछी है अविनाश की सैलरी से, तो राधा की पहले आएगी दिस विल बी 9:8। ठीक है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर बच्चों। सिंपल क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ राम आर इन द रेशियो 4:3। सेविंग इंक्रीजेज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो सबसे पहले बच्चों एक्सपेंडिचर सेविंग उनको एक्स से मानते हैं। एक्सपेंडिचर हो गया इसका 4x, सेविंग हो गई 3x, तो इनकम कितनी होगी बच्चों, दोनों को सम करके एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इक्वल टू इनकम, ये कितना हो गया 7x। ठीक है बच्चों, सेविंग इंक्रीजेज बाय 1/5 ऑफ हिज इनकम। तो सेविंग इंक्रीज की है कितनी, इसने 3x प्लस कितनी इंक्रीज की है 1/5 ऑफ द इनकम। इसका 1/5 मतलब इसको 5 से डिवाइड करके दिस इज 7x अपॉन 5, इसमें ऐड कर दिया बच्चों, ये इतना ही रह गया। जब इसको बढ़ा दिया ये इतना ही रहा, इसका मतलब ये कम हुआ है, इसमें से इसको माइनस करो कितना आ गया। तो एक्सपेंडिचर कम किया, इसका मतलब सेविंग इसलिए बढ़ी क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं है, इसमें से इसको माइनस करो, ये आ गया हमारे पास 7x माइनस 3x 4x माइनस 7x अपॉन 5। ये हो गया बच्चों। तो अब ये हमारा एक्सपेंडिचर आ गया न्यू और सेविंग आ गई, इसको ये कितना आ गया, दिस इज 5 3 या 15 22x/5 आ गया बच्चों। ठीक है, रेशियो निकालनी है किसकी, एक्सपेंडिचर टू सेविंग, तो इसकी रेशियो निकालो, क्या आई बच्चों 13x/5 रेशियो 22x/5, 5 कैंसिल, x कैंसिल, तो आंसर इज 13/22, 13/22, ये आ गया बच्चों। ठीक है, 13/20। तो पहले इसकी एक्सपेंडिचर सेविंग की रेशियो क्या आती 4:3, 4x 3x मान लो। टोटल इनकम आपको पता दोनों को मिला के होती 7x होगी, ये उतनी की उतनी रही, तो उन्होंने सेविंग बढ़ाई है, तो इसमें से ये माइनस करके एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो सेविंग कितनी बढ़ाई है, इसका 1/5 पार्ट, तो इसका 1/5 पार्ट कितना हुआ 7x/5, इसको बढ़ा दिया 5 3 15 22x/5 हो गया।
तो इसमें से इसको माइनस करके क्या निकलेगा, ये निकलेगा हमारा एक्सपेंडिचर। ये कितना आ गया 13x/5, इनकी दोनों का रेशियो निकाल दो तो 13/5 22 आएगी बच्चों। ये क्वेश्चन वैसे तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन निकलने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है बच्चों। एसएससी सीजीएल में सीएचएसएल में आया हुआ है बच्चों ये क्वेश्चन। पहले बच्चों सीरियसली तैयारी करो, कुछ मुश्किल नहीं है कोई भी टेस्ट। तो बच्चों क्वेश्चन है ये है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग इज 4:3। His expenditure is increased by 1/4 of his initial saving. Income increases by ₹300. Saving remains same. What is his initial expenditure? तो जो दिया है बच्चों एक्सपेंडिचर टू द सेविंग इज 4:3, तो ये एक्सपेंडिचर लिख लो, इधर सेविंग लिख लो, इधर इनकम लिख लो बच्चों, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर उसने रेशियो दिया है 4:3, 4x इसको मान लो, इसको 3x मान लो बच्चों। His expenditure is increased by 1/4 of his initial saving. तो एक्सपेंडिचर को 4x प्लस 1/4 ऑफ इनिशियल सेविंग इज दिस, तो दिस इज 3x/4, ठीक है बच्चों। और आगे क्या बोलता है सेविंग, इनकम इंक्रीजेज बाय 300। इनकम कितनी होगी इसकी, पहले इसकी इनकम ये थी, अब कितनी होगी, इसको ये दोनों को ऐड करके बच्चों इनकम आती है, इसमें 300 रुपए और बढ़ाया गया, तो अब इनकम कितनी होगी 7x + 300। जैसे उसने बोला वैसे करते रहो। तो अब क्या बोल रहा है वो, सेविंग रिमेन द सेम, यस, तो ये 3x ही रहा, तो ये दोनों को प्लस करके ये आना चाहिए, लिख दो इक्वेशन में। तो 4x, इसको 4 16x, ये हो गया 19x/4, उसको 3x में प्लस करो, आंसर शुड बी इक्वल टू 7x + 300। 7x इधर ले आओ तो ये हो गया -4x, तो 19x/4 -4x, आंसर शुड बी इक्वल टू 300। ये कितना आ गया 4 4 16, 19 - 16 3, तो 3x/4, आंसर इज 300। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू 4 × 300, ठीक है बच्चों जी। नो सॉरी बच्चों, 3x, हाँ यस 1200 आएगा बच्चों जी। तो जब ये 3x को, हाँ यस 3x/4, ये माइनस है, यस, तो इसको 3x/4 बोला, इनिशियल सेविंग, तो इनिशियल सेविंग इज 3x। तो चलो देखो, तो x इज 4 × 300 डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर इज 400। x की वैल्यू आ गई, तो निकालना क्या हमने, व्हाट इज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इनिशियल कितना था 4x, तो 4x मतलब x 400 आ गया, तो एक्सपेंडिचर इनिशियल कितना आ गया 4 × 400, तो दिस इज 1600 बच्चों। तो आंसर इज दिस, ठीक है बच्चों।